Hello, my sunshines. My today's topic is pipes and cistern, and we are discussing the second type of this topic. Now, the question is: a pipe can fill a cistern in 6 hours. Cistern mean only it's a water tank only. Due to a leak in its bottom, it is filled in 7 hours. When the cistern is full, in how much time will it be emptied by the leak? तो इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो चीजें, एक तो हो गया, एक पाइप है। पाइप क्या कर रही है? पाइप इज फिलिंग। पाइप क्या कर रही है? फिल कर रही है। और एक लीकेज है। लीकेज क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। लीकेज इज एम्प्टिंग एंड द पाइप इज फिलिंग द वाटर टैंक। दोनों उल्टे चल रहे हैं। जब पाइप लगाते हैं तो जो आपका वाटर टैंक है, इट टेक 6 आवर्स टू फिल। 6 घंटे में फिल हो जाता है। और अगर पाइप में फिलिंग के साथ साथ फिलिंग तो हो ही रही है, पर अगर लीकेज भी साथ साथ में चल रहा है, अगर हमने लीकेज का कोई काम नहीं किया है, तो अब पाइप को कितना टाइम लग रहा है? फिलिंग प्लस लीकेज बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। तो अब जो पाइप है वो आपका कितना टाइम लगा रही है? 7 आवर्स टू फिल द टैंक। अब उसको 7 आवर्स लग रहे हैं उसी वाटर टैंक को फिल करने में। और मुझे क्या कहते हैं, व्हेन द सिस्टम इज फुल, इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक? और अगर हम पूरा वाटर टैंक फिल कर दें तो वाटर लीक होते होते कितने घंटे हो लगेंगे कि पूरा वाटर टैंक क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि x आवर्स लग जाते हैं वाटर टैंक को एम्प्टी होने में। क्लियर? सिर्फ एम्प्टी हो रहा है, पानी अभी नहीं भर रहा है। जब पानी भर रहा है और लीकेज नहीं है तो 6 घंटे लगते हैं। पानी भी भर रहा है, लीकेज भी हो रही है, तो 1 घंटा बढ़ गया, 7 आवर्स लग रहे हैं। और अगर हम बोले कि हमने पूरा वाटर टैंक फुल कर दिया, अब हम उसको फुल करके आराम से रेस्ट कर रहे हैं, तो कोई पानी हमने उसमें ऑन नहीं किया है। वाटर इज फुल विद वाटर, टैंक इज फुल विद वाटर। अब कितने टाइम में वो एम्प्टी हो जाएगा वो मुझे निकालना है। क्लियर? तो वैसी शुरुआत हमारी वैसे ही होगी कि हम लोग अगेन वाटर हमने 1-1 घंटे पर आना है। हमेशा इनकी शुरुआत ही इस तरीके से होती है। वाटर फिल्ड बाय पाइप इन, अब क्योंकि आवर्स की बात चल रही है तो इन 1 आवर। 1 घंटे में पानी कितना फिल हो रहा है? अगर 6 घंटे लगते हैं ना पानी को, वाटर टैंक को फिल होने में, तो 1 घंटे में कितना वाटर टैंक फिल हो रहा है? 1/6 इतना। क्लियर? वाटर फिलिंग चल रहा है, फिल्ड बाय पाइप अलोंग विद लीकेज। साथ में लीकेज भी है। अलोंग विद लीकेज, अगर हम लीकेज के साथ की बात करें कि लीकेज भी है साथ में और पाइप भी ऑन है, वाटर भी फिल हो रहा है, साथ में लीक भी हो रहा है, तो इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना टाइम लगा? दैट इज इक्वल्स टू 1/7। वो 1/7 क्योंकि लीकेज के साथ 7 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में 1/7 टैंक क्या हो गया? फिल होगा। बात समझ आई? 1/7, 1/6, 1/6 ज्यादा है, 1/7 छोटा है। ठीक है? अब मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, अगर मैंने x ले लिया, सो वाटर, अगर हमने लेट ले लिया कि एम्प्टी होने में ड्यू टू लीकेज x आवर्स लग रहे हैं, तो वाटर एम्प्टीड बाय लीकेज इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी लीक हो रहा है? क्योंकि मैंने लिया कि अगर x आवर्स लग रहे हैं पूरा पानी खत्म होने में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकल गया?
उसका एक्स पार्ट 1/x। क्लियर हो गया? अब इस पर आते हैं। अब मेन चीज आ गई, अब ध्यान से देखना। पानी कितना भरा गया 1 घंटे में, पाइप ने कितना पानी फिल किया 1/6 एक घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में वाटर कितना एम्प्टी हुआ लीकेज के थ्रू? अब क्योंकि निकल गया पानी, कितना निकल गया 1/x। 1 घंटे में पाइप ने कितना पानी भरा 1/6। 1 घंटे में पानी लीक कितना हो गया 1/, की लीक हुआ है इसलिए माइनस कर रहे हैं, इतना पानी बच गया। और ये हमने पहले निकाला है कि वाटर फिल्ड बाय पाइप अलोंग विद लीकेज इट इज 1/8, इट इज इक्वल टू 1/7। तो ये आ गया हमारा 1/7। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व करना है। 1/x विल मूव दिस साइड, 1/6, 1/7 विल कम हियर इक्वल्स टू 1/x। 6 and 7 it is 42, 7 minus 6 equals to 1/x। तो ये आ गया मेरे पास 1/42 इक्वल्स टू 1/x। इसका मतलब x आ गया 42 आवर्स। तो पानी को लीकेज के साथ अगर वाटर टैंक एम्प्टी करना है तो कितने घंटे लग रहे हैं? वी गॉट 42 आवर्स एंड द आंसर ऑप्शन इज ए करेक्ट। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग था पर इंटरेस्टिंग था, और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।